दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 31 जनवरी का दिन है और शाम के 5 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में एक भूचाल आया जो एक ऐतिहासिक भूचाल था और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2013 में भी एक ऐसा ही भूचाल आया था। अर्थक्वेक आया था या जो भी आप समझ सकते हैं, एक साइक्लोन आया था और उसका मुकाबला कल के जो कार्नेज हुआ है वो उससे भी बड़ा कार्नेज है। बट क्या इन फ्यूचर ये कार्नेज रुकेंगे या क्या इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल जांच में निकल कर आया है ये अब फ्रीक्वेंट होने वाला है। आप ऐसा समझ सकते हैं आने वाले वक्त में इस तरह के अर्थक्वेक, टॉर्नेडो या साइक्लोन बिल्कुल आएंगे और हो सकता है हमें फरवरी के अंदर भी कुछ ऐसा या मार्च में कुछ ऐसा देखने को दोबारा मिले। और ये वॉलेटिलिटी को ही दर्शाता है। जिस तरह से रेट आगे बढ़ते जा रहे हैं वॉलेटाइल रहेगी मार्केट। और जैसे कि सिल्वर के अंदर हमने देखा कि 1,28,000 तक का डाउनसाइड आया है कमोडिटी में टॉप लेवल से और 24 घंटे के अंदर ये लेवल अचीव हुआ है। तो इस तरह की बड़ी कार्नेज छोटे दिल वालों के लिए नहीं है और ये मार्केट आने वाले वक्त में भी कुछ इस तरह के नए नए शॉक देती रहेगी। चलिए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं और हम बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो हम ये लेवल आए हैं वो क्या लेवल है और कितना बड़ा कार्नेज है। और आज की प्रेडिक्शन में हम ये भी जानेंगे कि अगले हफ्ते में ये क्या कार्नेज रुकेगा या और ज़्यादा होगा। तो शुरुआत हम कर रहे हैं गोल्ड से। गोल्ड ने 29 तारीख को 29 जनवरी को हम पहले MCX की फिगर्स की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम कॉमेक्स की फिगर की बात करेंगे। गोल्ड ने अपना हाई जो लगाया 29 जनवरी को दिल्ली इंडिया में MCX के ऊपर, उसका हाई है 1,80,269, 1,80,279। ये हाई लगाकर वहां से जो कल नीचे क्लोज हुआ है 1,49,075, तो 30,000 रुपये की डाउनसाइड रही है 24 घंटे के अंदर गोल्ड में। और कल एक ही दिन के अंदर फ्राइडे के अंदर सर्किट पे क्लोज हुआ है गोल्ड, 12% नीचे सर्किट पे क्लोज हुआ है। एक दिन की जो कार्नेज रही है, अगर हम पूरे महीने की फिगर की बात, पूरे हफ्ते की फिगर की बात करते हैं, लास्ट वीक से जो हम देख रहे थे एक अपसाइड बराबर आ रही थी और उसके अंदर 6,888 रुपये का कट रहा है इस हफ्ते के अंदर। पिछले हफ्ते हमने 13,000 रुपये की कुछ अपसाइड देखी थी और वो हमने बात की थी कि पिछले 4-5 साल 18 साल में रादर इतनी बड़ी अपसाइड नहीं आई है गोल्ड में एक हफ्ते के अंदर। और इस हफ्ते के अंदर तो 18-20 साल का रिकॉर्ड भी सब टूट गए हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आई थिंक सबसे बड़ा डाउनसाइड है जो गोल्ड ने और सिल्वर ने दिखाया है अभी के कल और परसों में जो डाउनसाइड आई है। सिल्वर की हम बात करते हैं तो सिल्वर ने क्लोज किया है MCX के ऊपर 2,91,922, 4,20,048 का जो इसने हाई बनाया था 29 जनवरी को, और उससे नीचे खिसकते हुए 2,91,922 मीन्स 1,28,000 की डाउनसाइड है और 42,678 की डाउनसाइड है पूरे वीक के अंदर। कल के दिन 27% की डाउनसाइड रही है सिल्वर के अंदर और इसमें सर्किट है या क्या है जो भी है 27% की डाउनसाइड रही है। कॉपर की बात करते हैं तो 1,284 फरवरी मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है 1,284 पे कॉन्ट्रैक्ट ने क्लोज किया है। पूरे वीक में बात करते हैं तो फ्लैट फिगर है, 2 रुपीज़ की फ्लैट फिगर है। वीक की बात करते हैं, कल की बात ही करते हैं, फ्राइडे के दिन क्लोज 9% नेगेटिव पे क्लोज हुआ है, ये भी सर्किट पे क्लोज हुआ है नीचे के लोअर सर्किट के ऊपर। निकेल में क्लोजिंग रही है 1,567 की, पूरे हफ्ते के अंदर 114 पॉइंट का कट रहा है और ये भी लोअर सर्किट पे क्लोज हुआ है 9% के ऊपर। एल्यूमिनियम में 312 की फिगर रही है, पूरे वीक के अंदर 4 पॉइंट का कट है और ये भी सर्किट पे क्लोज हुआ है 8.64, 9% ही समझिए, 9% का सर्किट इसमें भी रहा है। जिंक में 323 पे क्लोज किया है, पूरे हफ्ते के अंदर 10 पॉइंट की अपसाइड रही है और ये भी शायद सर्किट पे ही क्लोज हुआ है 5.03% डाउनसाइड के ऊपर। क्रूड में अपसाइड रही है पूरे हफ्ते के अंदर ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजंस, 5,930 पे क्लोज किया है, 314 पॉइंट की अपसाइड रही है और 1.69% की इसमें जो
फ्राइडे के दिन डाउनसाइड रही है। क्रूड को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी ये कार्नेज रहा प्रीशियस मेटल में और बेस मेटल में। नेचुरल गैस के अंदर ज़रूर अपसाइड रही है रादर। फ्राइडे के दिन तो 9% की अपसाइड है नेचुरल गैस में और क्लोज किया है 383 पॉइंट्स के ऊपर, बट पूरे हफ्ते के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डाउनसाइड है 103 पॉइंट्स की। तो जो एक पिछले हफ्ते में 70% की अपसाइड थी, वहां से अब ये डाउनसाइड की तरफ है, और या फ्लैट फिगर ही बोल सकते हैं इसको। अब हम कॉमेक्स की बात करते हैं। कॉमेक्स पे जो डाउनसाइड रही है, हमारे एमसीएक्स पे 12% की डाउनसाइड है। कॉमेक्स के ऊपर गोल्ड ने लास्ट ट्रेडिंग क्लोजिंग पॉइंट है, जो लास्ट ट्रेडिंग पॉइंट है 4763। और अगर पूरे हफ्ते की बात करते हैं तो उसमें 4.35% की डाउनसाइड है। 4.35% की डाउनसाइड है और फ्राइडे के दिन 11%, 11.39% की डाउनसाइड है। वेयरएज पूरे महीने में अगर हम बात करते हैं तो प्लस पे क्लोज किया है। ये एक अच्छी बात है। गोल्ड में 8.59% की अपसाइड है। अगर मंथ एमटीडी की बात करते हैं तो जनवरी मंथ में पॉजिटिव क्लोज के साथ क्लोज हुआ है गोल्ड, और इसका मतलब गोल्ड में ये जो भी कार्नेज आया है ये परमानेंट नहीं बोल सकते इसको हम, और ये फरवरी के अंदर ही रिकवरी भी आएगी। खैर, सिल्वर की हम बात कर रहे हैं। सिल्वर ने क्लोज किया है, सबसे ज़्यादा फॉल तो सिल्वर में ही आया है और अपसाइड भी 2025 में सबसे ज़्यादा सिल्वर ने दी थी। सिल्वर हैड क्लोज ऑन 78.83 ऑन्स डॉलर के ऊपर क्लोज किया है, और 22.21% 22.21% का कट है पूरे हफ्ते के अंदर। और कल एक ही दिन के अंदर जो कट रहा है 31.37%, $121 से ये नीचे गिरते हुए 78.83% के ऊपर क्लोज किया है। आप इसको परसेंटेज में आप देखेंगे तो कितना बड़ा फॉल है। 50 पॉइंट्स का इसमें डाउनसाइड आया है टॉप से। तो ये एक बहुत बड़ा डाउनसाइड है और इट्स अ रेयर इन द हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे इसमें आगे भी कि अगले हफ्ते के अंदर क्या ये डाउनसाइड और रुकेगी या अपसाइड आएगी या डाउनसाइड और ज़्यादा जाएगी। कॉपर हेड क्लोज ऑन 5.95। कॉपर फ्लैट ही क्लोज किया है। कॉमेक्स के ऊपर भी 0.08 के ऊपर प्लस में क्लोज किया है। और फ्राइडे के अंदर इसमें भी डाउनसाइड था, बट इसमें डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, 4.51%, जो बेस प्रीशियस मेटल के मुकाबले कुछ भी नहीं है, 4.51%। और एमटीडी में कॉपर ने भी प्लस क्लोज दिया है 4.26%। और ये कंसोलिडेशन स्टेज से अब लगता है बाहर आ रहा है। कॉपर के अंदर हमें बड़ी अपसाइड आते हुए दिखती है फरवरी मंथ के अंदर। निकल की बात करते हैं, 17,697.60 एंड वीक में 4.66% का कट है। फ्राइडे 3.19% का इसमें भी डाउनसाइड है, कट है। एल्यूमिनियम 3117 के ऊपर क्लोज किया है, 3117.65। पूरे वीक में 1.82% का कट है और नेगेटिव क्लोजिंग है इसमें भी 3.49% की। जिंक में 3393.60 पे क्लोज किया है। वीक में 3.49% का अपसाइड है और फ्राइडे को इसमें भी डाउनसाइड रही थी, बट बहुत मार्जिनल थी, 1.11%, 1.11% की डाउनसाइड थी। और एमटीडी 8.71% की अपसाइड है। क्रूड ऑयल 6521 पे क्लोज किया है। वीक में 6.78% की ग्रोथ है और कल डाउनसाइड लिमिटेड थी 0.32% की। पूरे मंथ के अंदर 13.57% की अपसाइड है क्रूड में। नेचुरल गैस हेड क्लोज ऑन 4.35। मंडे वीक की जो फिगर है 17% का डाउनसाइड है, कट है। और अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं 11% का इसमें अपसाइड है। पूरे मंथ में 18% का अपसाइड रहा है। तो ये स्टोरी है जो हमने फिगर देखी है, बट हॉरस शो इज कंटिन्यूइंग फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुई और उसको अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल रीजन के साथ और फंडामेंटल रीजन के साथ जोड़ के देखते हैं तो क्या रीजन है, क्यों ये ट्रिगर हुआ, तो उसको पहले हम आपके साथ जो रीजंस हैं वो एक एक करके बात करते हैं। सबसे बड़ा रीजन है स्पेकुलेशन का। राहु जब से शतभिषा नक्षत्र में आए हैं हमने देखा है बेस मेटल्स में, कमोडिटीज में, सब में एक बड़ी अपसाइड आई है और बहुत शॉर्ट पीरियड में आई है।
और ये अपसाइड कंटिन्यू है। 23 नवंबर के बाद से ये अपसाइड काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो गई है। अक्टूबर में ज़रूर एक करेक्शन आया था और उससे पहले भी चीज़ें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थी। जो नवंबर एंड से शुरू हुई है और दिसंबर और जनवरी के अंदर जो सुपर बुल रन आया है, वो कभी ना कभी तो एक बुलबुला फटना था, वो कल की तारीख में हमें देखने को मिला। राहु जब कहीं पर भी जब भी स्ट्रांग होते हैं, वो क्या करते हैं, दे इंक्रीज स्पेकुलेशन, ग्रीड एंड ऑब्सेशन। एक लालच देते हैं, क्रेज देते हैं और एक जुनून देते हैं कि आदमी हद से ज्यादा पागलपन में आ जाता है। और ये हमने होते हुए भी देखा। गोल्ड सिल्वर के अंदर ऐसा क्रेज था कि लोगों को बस डेस्परेट थे बाइंग करने के लिए, और अब वो पछता भी रहे हैं और उनको एक रिमोर्स भी हो रहा है, फीलिंग भी हो रही है। बट ये राहु का काम है जो आपको एक ग्रीड देता है और आपको एक ट्रैप पे फंसा देता है। इसके अलावा जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में है, जो हमने बात की थी अगले 8 सालों के लिए। 2025 से 14 मई से वो फास्ट फॉरवर्ड में है। उनके फास्ट फॉरवर्ड में स्पीड में आने से ही हमने सिल्वर में और गोल्ड में एक बड़ी बुलरन आते हुए, शुरुआत होते हुए देखी है। और ये यकीन मानिए ये अनअबेटेड रहने वाली है। ये बुलरन किसी ना किसी रूप में हमें देखेगी आगे भी। और 2033 तक जो मैंने एक डेट बताई है, 2030 की बताई है, रादर 30 की, वहां तक ये बुलरन बिल्कुल अनअबेटेड चालू रहेगी। तो आप इसको एक ब्लिप समझ सकते हैं और एक शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन मान सकते हैं। ये कोई क्रैश नहीं है, क्योंकि अगर इतना भी अगर मार्केट में करेक्शन नहीं होगा तो मार्केट एक हेल्दी स्टेट में नहीं आएगी। इसके अलावा और जो रीजन है हॉरोस्कोप चार्ट है। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको एक अलग एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। 29 तारीख और 30 तारीख का जो हॉरोस्कोप चार्ट बन रहा है, वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीक में एपिसोड में हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि फ्राइडे को हमें एक बड़ी सेलिंग आते हुए दिखती है, खासकर गोल्ड और सिल्वर में। वो आपने हकीकत होते हुए देखी है। उस एपिसोड का लिंक हम आपको इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पिछला एपिसोड जाकर देख सकते हैं। हमने बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था कि फ्राइडे के अंदर एक अच्छी सेलिंग आएगी, एक करेक्शन आएगी, मीनिंगफुल करेक्शन। और वो मीनिंगफुल करेक्शन आई है। और वो मीनिंगफुल करेक्शन का मतलब ये है, हमें जो प्लैनेट्स हैं वो ये इशारा नहीं करते हैं कि कितना परसेंटेज की डाउनसाइड आएगी। वो हमारी कैलकुलेशन है जिसको हम आपके साथ शेयर करते हैं, और हमारी एजम्पशंस है रादर। तो वो हमारी एजम्पशन तो 10% की करेक्शन की थी, बट यहाँ तो 27 से 30% तक की करेक्शन हमें होते हुए दिखी है। 31% की करेक्शन कॉमेक्स के ऊपर सिल्वर में आई है। अगर हम हॉरोस्कोप चार्ट को देखते हैं 27 मार्च 1980 का, आपको अगर ध्यान हो, एक इस तरह का सिल्वर में एक एपिसोड हुआ था, सिल्वर थर्सडे के नाम से फेमस है, 27 मार्च 1980, हंट ब्रदर्स। इस पे हम एक अलग से एपिसोड डालेंगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि उस समय की जो ग्रह स्थितियां थी वो कल की ग्रह स्थितियों से काफ़ी मिलती जुलती थी, और बट उतनी सीवियर नहीं थी जो उस समय की थी। इसलिए यहाँ पर हमें जल्दी से रिकवरी भी आते हुए दिखती है। बट कुछ ग्रह स्थितियां उसी तरह की थी जितना जैसे फॉल आया है। इसके अलावा एक फंडामेंटल रीज़न ये है, यूएस में फेडरल रिजर्व की जो चेयर है उसके ऊपर केविन वॉश, जो फेड के मेंबर थे 2006 से 2011, उनको नॉमिनेट किया है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। और वो मई से जिम पॉवेल की जगह चेयर संभालेंगे, फेड की चेयर। फेड जिस तरह से हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फेड गवर्नर या फेड चेयरमैन जो है उसका काम यही है, जो पॉलिसीज बनाना है कंट्री के लिए और रादर पूरे वर्ल्ड के लिए ही, क्योंकि फेड की पॉलिसीज पे ही पूरा वर्ल्ड ड्राइव करता है। आज की तारीख में डी डॉलराइजेशन के लिए दुनिया जरूर जा रही है, बट अभी भी डॉलर स्ट्रांग है। और इसके अलावा हमने होते हुए देखा, ये चेयर पे जब नॉमिनेट हुए, मार्केट में कार्नेज आया। रीजन इज ही इज अ टफ गाय, एंड उन्होंने 2008 की मंदी के अंदर, 2008 की जो रिसेशन आई थी वो उन्होंने फेस की थी, और उस टाइम पर ही वॉज द ड्राइविंग फोर्स टू टेक यूएस आउट ऑफ दैट फाइनेंशियल ट्रॉमा और फाइनेंशियल कार्नेज। तो 2008 की जो मंदी थी वहाँ से निकालने में उनका काफ़ी योगदान था यूएसए के अंदर। और
उस समय भी राहु शतभिषा नक्षत्र में थे, तो आप बोल सकते हैं राहु रिटर्न्स वो किस रूप में आए हैं वो आपके सामने है। बट ये जरूर है उनके समय के अंदर 2008 से 11 के बीच में हमने गोल्ड सिल्वर में बुल रन जरूर देखा था। वो भले ही राहु की वजह से था बट या इनकी वजह से था, बट वो बुल रन था और ये बुल रन हमें अनअबेटेड होते हुए दिखता है। तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं इसी वीडियो में कि ये जो कार्नेज है ये परमानेंट नहीं होने वाला है, ये एक ब्लिप है और इसमें हम जल्दी से रिकवर भी करेंगे। अगला जो रीजन है वो है कॉमेक्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें मार्जिन मनी इंक्रीज होना। मार्जिन मनी इंक्रीज होना मींस जो पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होता था उसकी जो प्राइस थी वो 26,000 यूएस डॉलर होती थी, अब इंक्रीज होकर डबल हो गया है 52,000 यूएस डॉलर। मींस इंडियन रुपीस के अंदर सिल्वर या गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट कॉमेक्स के ऊपर लेना मींस 48 लाख रुपीस प्रीमियम, इंडियन करेंसी के अंदर 48 लाख रुपीस प्रीमियम अपफ्रंट देना होगा, तभी आप गोल्ड या सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं या कॉपर का ले सकते हैं, बिकॉज वहां पर कॉन्ट्रैक्ट काफी लार्ज होते हैं। कॉपर का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर 25,000 पाउंड का है, 11,340 किलो बनता है रादर। तो एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ वहां पर काम होता है और उसके लिए छोटे प्लेयर जो कम लीवरेज लेके काम करते थे उनको मार्जिन कॉल्स आई और उनको अपनी जो पोजीशन थी वो स्क्वायर अप करनी पड़ी, जिसकी वजह से स्पाइरल डाउनसाइड रही और मार्केट के अंदर एक कार्नेज आया। अब जो अगला वक्त है ये पैनिक सेलिंग जो हुई थी इसको हम किसी और एपिसोड में भी कवर करेंगे। इस तरह का एक एपिसोड वाकया इंडिया में पहले हो चुका है जो 2013 में हुआ था, 12 से 15 अप्रैल के बीच के ये पीरियड है जिसमें 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही 10% की कार्नेज आई थी। जिस तरह से गोल्ड सिल्वर के अंदर अब कार्नेज आई है, उस समय तो गोल्ड ही होता था, सिल्वर वाज नोवेयर, और उस समय 10% की कार्नेज आई थी। बट फाइनली जो उसके बाद का वीक था, जिस तरह से अब अगले हफ्ता हमारा होने वाला है हमारी कंट्री में भी, उसमें एक स्टैम्पेड हो गया था ज्वेलर्स की दुकान पे गोल्ड लेने के लिए। तो ये हम आने वाले वक्त के अंदर या अगले हफ्ते में ये बिल्कुल सिनेरियो हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो क्रेज है इंडियंस के अंदर गोल्ड सिल्वर के लिए और वर्ल्ड वाइड क्रेज है, वो क्रेज हमें आने वाले हफ्ते के अंदर बिल्कुल मार्केट के अंदर कुछ दिखेगा। और यकीन मानिए फिजिकल मार्केट में डाउनसाइड नहीं ज्यादा मिलेगा, फिजिकल मार्केट में डिमांड कहीं कम नहीं हुई है, फिजिकल मार्केट के अंदर गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल बराबर सेल होंगे और ये प्राइस करेक्शन इस सेल्स को बूस्ट ही करेगा। चलिए अब अगला हफ्ता किस तरह से रहने वाला है मार्केट में। 6 दिन जो काम होने वाला है, इंडियन मार्केट तो 1 तारीख को भी खुलेगी और कॉमेक्स पे मंडे से काम होगा। ये 5 दिन कॉमेक्स के लिए और इंडियन मार्केट के लिए बिकॉज ऑफ बजट, संडे को हमारा यूनियन बजट है और उसमें भी गोल्ड सिल्वर पे कुछ ट्वीक हो सकते हैं। तो मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी आने वाले 6 दिन के अंदर, इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में और जानिए अगले 6 दिन के अंदर कार्नेज फिर आएगा या कुछ रिकवरी होगी। दोस्तों आज की प्रेडिक्शन में जाने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना जरूरी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और जो भी प्रेडिक्शन आप सुनने जा रहे हैं ये मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। इसको आप एज अ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च और एजुकेशन वीडियो के तौर पे ही देखें और मार्केट में कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लें, क्योंकि इसमें ट्रेड करने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आपका रहेगा, लॉस भी आपका रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो में, और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर हैं या विजिटर हैं और वो फर्स्ट टाइम हमारे एपिसोड सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कमोडिटीज किस तरह से रिएक्ट करती हैं। तो अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप किसी और मकसद से अपने हॉरोस्कोप को दिखाना चाहते हैं, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपनी बर्थ डिटेल हमें भेज सकते हैं इस नंबर के ऊपर और इसमें 15 से 20 दिन का समय लगेगा
आपको फ्री कंसल्टेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 15 टू 20 मिनट्स हम आपको गाइडेंस देंगे, और अगर आपको हमारी गाइडेंस पसंद आ जाती है, आपको लगता है कि हम नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं आपकी लाइफ के बारे में, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, कोई भी नेशनलिटी के हो, यू आर ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, दैट डज नॉट मैटर। इफ यू वांट टू कंसल्ट अस, वी कैन गिव यू फ्री सर्विस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो में हम बात करते हैं कि अगले 6 दिन मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी। जो ये कार्नेज आया है उसके साथ आप काफ़ी लोग स्पेक्टिकल हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी। हमने अपने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट के अंदर ये कार्नेज आएगा और फ्राइडे को एक अच्छी सेलिंग आएगी। मीनिंगफुल करेक्शन के हिसाब से हमने अपने ग्रुप में ऑलरेडी बात की थी, और कुछ लोगों ने फिर भी फोमो इफेक्ट में आकर पोजीशन ली। उनको लगा कि मार्केट में 4-5 हज़ार रुपये की कुछ करेक्शन है, ये नॉर्मल करेक्शन है, और वो मार्केट में ट्रैप भी हुए। तो खैर हमारा काम है सबको सचेत करना और सबको गाइड करना। हमने ज़रूर फ्राइडे के दिन शाम को, जब सिल्वर 100 यूएस डॉलर से नीचे थी, हमने ज़रूर बाइंग के लिए, हल्की बाइंग के लिए बिल्कुल बोला था, और वो बाइंग में कुछ लोगों ने बिल्कुल किया है, और वो पोजीशन तो बिल्कुल ब्रेक इवन में आ जाएंगी, बहुत जल्दी आ जाएंगी, वो इसी वीक में आ जाएंगी। बट अदरवाइज अगर आपने टॉप लेवल पे बाई किया है तो आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और अभी के लिए आपको जो भी है M2M भी हो सकता है, और जो भी आपकी पोजीशन है या कैंसिल भी हो सकती है, वो आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करेगा। चलिए हम अब बात करते हैं अगले हफ्ते में हमें क्या दिख रहा है, मार्केट में किस तरह से मूवमेंट होने वाली है। मार्केट में जो संडे की मार्केट होगी वो इंडियन मार्केट के लिए MCX ओपन होगा, और हमारे यहाँ पर जब MCX क्लोज हुआ था 11:55 PM के ऊपर, उसके बाद कॉमेक्स में फिर डाउनसाइड आई है। उसके बाद जो डाउनसाइड है वो एडजस्ट होगी। संडे को मार्केट जब खुलेगी हमें सर्किट होते हुए दिखता है, लोअर सर्किट लगते हुए दिखता है, स्पेशली इन सिल्वर। तो आप ये मान लीजिए कि आपको तैयारी रखनी पड़ेगी संडे के लिए। संडे को लोअर सर्किट लग सकता है सिल्वर में। एक सर्किट तो मैं देख पा रहा हूं 6% का, और उसके बाद सर्किट खुलेगा, अगेन एक सर्किट 9% का भी लग सकता है। ये मेरी एजम्पशन है, और वहां से फिर मार्केट में कुछ उठाव आएगा, मार्केट में काम शुरू होगा। मुझे 9% से ज़्यादा नीचे मार्केट जाते हुए नहीं दिखती संडे के लिए, क्योंकि उस दिन बजट भी होगा, और बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाली है। ये कंफर्म मान लीजिए, गोल्ड सिल्वर के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट्स बिल्कुल आएंगी। कस्टम ड्यूटी हो सकता है कम हो जाए, और ये एक उसके प्राइसिंग में डिस्काउंटिंग करेगा। बट अभी के लिए ये जो स्थिति है, उदय लगन, कुंभ उदय लगन रहेगा उस दिन, और 23 डिग्री के ऊपर रहेगा। सबसे अच्छी बात है, मून जो है पुष्य नक्षत्र में है, ये शनिदेव का नक्षत्र है। ये हमारे यूनियन बजट को तो एक बल देगा, बट इस दिन मैं गोल्ड में ज़रूर रिकवरी देख रहा हूँ। गोल्ड के अंदर रिकवरी पहले आएगी एज कम्पेयर टू सिल्वर। जो उस दिन की प्लैनेटरी पोजीशन है, सन, मार्स, वीनस एंड मरकरी, ये सब कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर है, और अभी तक तो 6-8 एक्सेस के ऊपर थे देवगुरु बृहस्पति के साथ, बट और मून के साथ, जिसकी वजह से ये बड़ा डाउनफॉल आया। बट अब मून आगे बढ़ गए हैं और कैंसर में आ गए हैं, तो ये एक रिलीफ साइन है। ये रिलीफ साइन है, और इसकी वजह से अब मार्केट में एक थोड़ा सा इवनिंग समय में हमें हल्की हल्की अपसाइड आते हुए दिखती है। जो सुबह का समय डाउनफॉल का रहेगा, शाम को आपको बाइंग मिलेगी, वैल्यू बाइंग के साथ मार्केट हल्की सी ग्रीन में क्लोज हो सकती है। 2 फरवरी उदय लगन, कुंभ उदय लगन रहेगा 24 डिग्री के ऊपर, और मून जो है वो कैंसर में ही है, कर्क राशि में ही है, 21 डिग्री के ऊपर है, और अश्लेषा नक्षत्र में है, मरकरी का नक्षत्र है। मार्केट कॉमेक्स जब ओपन होगा वो ग्रीन में ओपन होगा, या मान लीजिए मंडे को कॉमेक्स ग्रीन में ओपन होगा, और उसकी वजह से हमारी मार्केट भी ग्रीन में ओपन होगी। बट इसको आप वन वे मत समझिए। मार्केट में वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी, और टॉप लेवल पे सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। इसको आप समझ सकते हैं, $4-5 भी ऊपर जाएगा कॉमेक्स पे, प्राइसिंग वहां से सेलिंग आएगी। और मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ, $4-5, और गोल्ड के अंदर 50 से 70 से $100 तक की मूवमेंट हमें दिख सकती है अपसाइड में। तो ये रहेगा, बट मार्केट वोलेटाइल रहेगी। मार्केट
कल के फ्राइडे के लो से भी थोड़ी नीचे जा सकती है, बट वहां से बाउंस करेगी और एक बॉटम क्रिएट हो चुका है फॉर द टाइम बिंग, और इसको आप अपनी पोजीशंस में हल्का होने के लिए यूज कर सकते हैं इस अपसाइड को। और ये बट इसमें आप समझ सकते हैं हर जगह वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी, मार्केट वोलेटाइल रहेगी और डायरेक्शन लेस भी रहेगी। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी 3 तारीख को उदय लगन, कुंभ उदय लगन रहेगा 25 डिग्री के ऊपर। मून लियो में आ गए हैं और केतु के साथ मगा नक्षत्र में है। मगा नक्षत्र केतु का ही नक्षत्र है, तो पाप ग्रह के संपर्क में आने से मून एक तेजी देंगे। मार्केट जब खुलेगी तो रेड में खुलेगी कॉमेक्स पे, और बट स्लोली रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी कॉमेक्स के ऊपर भी, और इवनिंग सेशन ग्रीन में रहने वाला है मार्केट में। तो आप ये समझ सकते हैं संडे, मंडे और ट्यूसडे यहाँ तक थोड़ी मार्केट में एक वोलेटिलिटी ज्यादा रहने वाली है, और उसके बाद अगले जो दिन होंगे वेडनेसडे से मार्केट में वन वे अपसाइड आने वाली है। वेडनेसडे को जो मार्केट रहेगी उदय लगन, कुंभ उदय लगन रहेगा 26 डिग्री ऊपर, मून जो लियो में ही है, बट वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ गए हैं, वीनस का नक्षत्र है, और गैप अप ओपनिंग होगी बुधवार के दिन। गैप अप ओपनिंग होगी कॉमेक्स पे भी और एमसीएक्स के ऊपर भी, और फुल डे मार्केट ग्रीन में रहने वाली है। तो वेडनेसडे से आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। थर्सडे की जो मार्केट रहेगी वो उदय लगन 28 डिग्री के ऊपर रहेगा, कुंभ उदय लगन है, मून जो है वर्गों में आ गए हैं, उत्तरा फाल्गुनी सन का नक्षत्र है। मून मार्केट में और अपसाइड आएगी, मार्केट में रिकवरी चालू हो जाएगी। मार्केट के अंदर हमें एक ठीक ठाक फिगर दिखती है थर्सडे के लिए भी। सो वेडनेसडे भी अपसाइड है, थर्सडे भी अपसाइड है। फ्राइडे जो मार्केट रहेगी उदय लगन एक्वेरियस ही है, 29 डिग्री के ऊपर है। वीनस इस दिन 1 बजे चेंज करेंगे। हम आपको बाकी प्लैनेट्स का भी बताते हैं इस हफ्ते के लिए, बट फ्राइडे के लिए वीनस चेंज होंगे सुबह 1 बजे, और ये राहु के साथ कंजक्ट हो जाएंगे। इससे वोलेटिलिटी बिल्कुल बढ़ जाएगी। आप एकदम से सडन स्पाइक भी देखेंगे, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी देखेंगे, बट मार्केट ग्रीन में ही रहने वाली है। मून जो है वर्गों में है, हस्त नक्षत्र में है, और वोलेटाइल सेक्शन के साथ मार्केट क्लोज होगी, बट अपसाइड में क्लोज होगी। वीकली कैंडल हमें पॉजिटिव होते हुए दिखती है ओवरऑल। और इस हफ्ते के अंदर जो प्लेनेटरी चेंज है वो मार्केट में वोलेटिलिटी को बिल्कुल बढ़ाएंगे, क्योंकि राहु और एक्टिव हो जाएंगे। मरकरी 3 फरवरी को राहु के साथ जा रहे हैं एक्वेरियस साइन में मंगलवार को रात को 10 बजे। तो ये बुधवार से हमारे को इफेक्ट करने वाला है, और हमने वेडनेसडे से ही बताया है आपको कि वेडनेसडे से मार्केट में वन वे अपसाइड है। मरकरी उदय होंगे 5 तारीख को, जो अभी अस्त चल रहे हैं। 5 फरवरी को उदय भी होंगे थर्सडे को शाम को 7 बजे। तो फ्राइडे के दिन मार्केट वोलेटाइल रहने वाली है, बट अपसाइड में ही रहने वाली है। वीनस 6 तारीख को सुबह चेंज हो जाएंगे, और वीनस 1 फरवरी को उदय भी हो रहे हैं संडे को शाम को 6 बजे। तो ये सब प्लैनेटरी चेंज है। मरकरी और वीनस जो है वो कुंभ में जा रहे हैं, एक्वेरियस साइन में जा रहे हैं, जो मार्केट में एक रिलीफ रैली लेकर आ रहे हैं। इसको आप रिलीफ रैली समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जो कार्नेज आया है, जो अपसाइड लगी है, इसको आप यकीन मान लीजिए, आप समझ लीजिए, आपको इस महीने के अंदर, फरवरी के अंदर $121 का जो टारगेट है, जो अपसाइड है सिल्वर की, वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इवन $100 को क्रॉस करना सिल्वर के लिए दिक्कत वाली बात होगी अभी के लिए। इस हफ्ते में सिल्वर $100 तो पार नहीं कर पाएगी, और $90 to $100 के बीच में ही इसकी जर्नी रहने वाली है इस हफ्ते में। गोल्ड जरूर 5000 to 5100 क्रॉस कर सकता है, और वो जियोपॉलिटिकल रीजंस भी होंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। मंगल स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और ये कॉपर के अंदर भी एक बड़ी अपसाइड लेने की तैयारी है। कॉपर में हो सकता है इस हफ्ते अपसाइड ना आए, बट अगले हफ्तों के अंदर एक बहुत बड़ी अपसाइड आने वाली है। इसको हम कॉपर के साथ एक एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो साल है 2026, ये साल सिल्वर का नहीं होने वाला है, ये साल कॉपर का होने वाला है। गोल्ड एंड कॉपर का बुलरन 2026 में रहेगा। तो सिल्वर से आप कोशिश करें कि अपनी पोजीशंस को हल्का करें, अपनी पोजीशंस में जो भी है अपने आप को सेव करें, और गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा सकते हैं।
ये किसी भी तरह से बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, और अगर आपको कोई भी पोजीशन लेनी हो ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। और क्योंकि इससे आपकी पोजीशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपकी पोजीशंस किस तरह से है मार्केट के अंदर वो आप और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो की एंड में आ रहे हैं, और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है आज, क्योंकि डिटेलिंग में जाना था, बताना था सबको कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है। आप हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं तो काइंडली कमेंट करें कि आपके क्या व्यूज़ हैं और आपको हमारे एपिसोड किस तरह से अच्छे लग रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।